है। एसआई भर्ती पर सरकार ये सोचती है कि इसमें न्याय हो और कानून के विरुद्ध गतिविधि में शामिल नहीं हो। आप विश्वास रखें, आएंगे, मैं निश्चित रूप से उनकी बात सुनूंगा। बच्चे हमारे ही तो हैं, वो किसी भी अनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो। देखिए, पकड़ने जैसी बातें नहीं है। जो साथी एग्जाम देते हैं या जो साथी अध्ययनरत हैं, वो किसी भी अनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो, कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं करें, मेरी उनसे अपील है। वो इसलिए कि उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। एसआई भर्ती पर एसओजी की जांच रिपोर्ट आई, मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई, मंत्रिमंडलीय समिति ने भी अपना विचार दे दिया है। सकारात्मक है। सरकार ये सोचती है कि इसमें न्याय हो, लेकिन बिना वजह से उसमें कोई अपने हाथ में कानून लेकर कोई कृत्य करे तो नुकसान उन्हीं का है ना। सरकार तो ये सोचती है पारदर्शिता हो, स्वच्छ हो, साफ हो और जो नियमों में बनता है वो काम हम करें। सरकार उन सब लोगों के साथ खड़ी है जो ये विचार रखते हैं, लेकिन मेरी उनसे अपील है कि आप किसी भी अनैतिक और कानून के विरुद्ध गतिविधि में शामिल नहीं हो। आप विश्वास रखें और अपने ध्येय के प्रति सजग भी रहें। सरकार न्यायोचित कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से करेगी। आज आपसे मिलेंगे सब छात्र? मुझे 11 बजे मिलने के लिए कहा गया है, आएंगे, मैं निश्चित रूप से उनकी बात सुनूंगा। बच्चे हमारे ही तो हैं भाई, हम राजस्थान की सरकार में हैं, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हमारा है, हम उनके हैं। उनके हित में न्यायोचित क्या हो सकता है वो सब काम हम करें। वैसे बताया जा रहा है कि 17 तारीख को प्रोटेस्ट करने वाले थे, उससे पहले कोई गिरफ्तारी की कोई सूचना है? कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन कहीं कोई गलत गतिविधि में जाता है तो संरक्षक का ये फर्ज बनता है कि उसको समझाइश करे, उसको पाबंद करे, क्योंकि आखिर कल को मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज होते हैं तो आखिर उन्हीं की नौकरी पे तो आता है। इसलिए हम कहते हैं वो बच्चे हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। उनका जो हित है उसके बारे में सकारात्मक सोच करके न्यायोचित कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सस्ती लोकप्रियता अपनाने के लिए और जो अपराध करने वाले लोग हैं उनका समर्थन किया है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत के खिलाफ नारे लगे तो राहुल गांधी जी वहां गए। जब अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो सोनिया गांधी जी ने आंसू बहाए। अब जब संभल की शांति भंग करने की जिन लोगों ने कोशिश की है उनको हिम्मत बंधाने के लिए वहां जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को ये भगवान सद्बुद्धि दे, ये भारत और भारत की संस्कृति की पालना करते हुए अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे ले जाने का काम करें। हमेशा भारत विरोधी कृत्यों में क्यों शामिल होते हैं? हमेशा जो लोग शांति भंग करने वाले लोग हैं उनके साथ ये क्यों खड़े होते हैं, ये तो यही जाने। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों को अपराधियों का साथ देना बंद करना चाहिए। ये बात तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ लगातार, इसके अलावा जो इस्कॉन टेम्पल के संत हैं उन्हें अरेस्ट किया गया, उनके वकील पे भी हमला कर दिया गया। बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो चिंतनीय हैं। उन घटनाओं की मैं निंदा भी करता हूं और निश्चित रूप से भारत में जब हर व्यक्ति को अपनी आराधना पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो बांग्लादेश में यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, पाकिस्तान में यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, तो भारत के लोगों पर निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी और उसकी परिणति क्या होगी ये तो ईश्वर जाने। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बांग्लादेश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो हिंदू वहां रह करके अपनी आस्था और आराधना का जो स्वतंत्रता है उसका काम करते हैं, उनका प्रोटेक्शन उनको करना चाहिए। नहीं तो भारत को तो सोचना ही पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की हालत खराब है, जिस तरह से बांग्लादेश कर रहा है उसी तरह से भारत में भी हो रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती का बयान भी आधारहीन है। यहाँ हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं, भारत सरकार ने जो कल्याणकारी योजना लागू कर रखी हैं, उनमें जिनकी वो हिमायती बन रही हैं वो ही वर्ग और समुदाय
भारत सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठा रहा है। उनके जीवन स्तर में सुधार की बात हो, उनके एजुकेशन की बात हो, उनके आवास की बात हो। प्रधानमंत्री आवास में कितने आवास मिले, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। एजुकेशन के लिए हम जो सहायता देते हैं, अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने की बात करते हैं, उसको देख लीजिए। और जम्मू कश्मीर को जो भारत सरकार ने सहायता आज दिनांक तक दी है, क्या भूल गई महबूबा मुफ्ती? भारत सरकार की दया पर, भारत सरकार के पैसे पर अब तक उन लोगों ने धारा 370 की आड़ में गरीबों के हक के पैसे को खुद इन पीडीपी के नेताओं ने खाया है। आज इनको दर्द हो रहा है कि 370 खत्म कर दिए, 35 खत्म कर दिए, तो डायरेक्ट व्यक्ति को बेनिफिट मिलने लगा है। इन नेताओं को उसका दर्द है। अजमेर दरगाह को लेकर भी विवाद चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि क्या लाल किले और ताजमहल में भी अब खोजेंगे मंदिर। देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा वैदिक काल से हम यदि देखेंगे तो सृष्टि जब से रची गई है तब से लेकर आज तक हमारे सबके पूज्य ब्रह्मा जी का नाम जैसे आता है, और उसके अनुरूप भारतीय संस्कृति और सनातन जहां जहां स्थापित हैं, यदि उनका खोज की जा रही है, उनके बारे में कोई उल्लेख किया जा रहा है, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये पौराणिक, वैदिक और हमारी संस्कृति और परंपरा है, इन सब का संरक्षण और विरासत का संरक्षण हमारा मूल उद्देश्य है। निश्चित रूप से जहां जहां आस्था पर अन्याय और अत्याचार किया गया है या जबरदस्ती किन्हीं के धार्मिक स्थलों पर कोई कब्जा किया गया है, और वो चीज यदि कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट कोई भी निर्णय करता है, तो सरकार उसकी पालना करने के लिए बाध्य होती है।